आप देख रहे हैं झलको वीएमआर। जी इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। रीट में नकल करने वालों के खिलाफ लगातार एसओजी कार्रवाई कर रही है। इधर आपको बता दें कि डीपी जारोली मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिले हैं। ये प्रदेश की सबसे बड़ी खबर है। एसओजी की कार्रवाई लगातार जारी है। क्या है पूरी खबर, आइए रिपोर्ट के जरिए जाने। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अगर आप झलको वीएमआर पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको रीट धांधली से जुड़ी तमाम काम की खबरें और शिक्षा विभाग से जुड़े बड़े समाचार झलको वीएमआर के माध्यम से मिलती रहे। हालांकि आपको बता दें कि एसओजी शिक्षा संकुल कोऑर्डिनेटर प्रदीप पाराशर सर को एसओजी है वो हेडक्वार्टर लेकर पहुंच चुकी है। ये प्रदेश की सबसे बड़ी खबर है। पूछताछ के बाद गिरफ्तारी संभव मानी जा रही है। रीट पेपर लीक मामले में जांच की अंश मंत्री से लेकर बोर्ड अध्यक्ष, सचिव और कोऑर्डिनेटर तक पहुंच चुकी है। सरकार ने आरबीएसई बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर डीपी जारोली को हटा दिया है। वहीं एसओजी शिक्षा संकुल में कोऑर्डिनेटर प्रदीप पाराशर को पूछताछ के लिए लाई है हेडक्वार्टर। प्रकरण में शामिल अभ्यर्थियों की मुश्किलें और भी बढ़ गई है। हालांकि आपको बता दें कि इधर डीपी जारोली ने क्या कहा है। आपको बता दें कि डीपी जारोली ने कहा कि राजनीतिक संरक्षण में लीक हुआ पेपर। बोर्ड अध्यक्ष ने कहा शिक्षा संकुल के स्ट्रांग रूम की जिम्मेदारी वहां के बड़े अधिकारियों की थी, न कि मेरी। बर्खास्तगी के बाद फैसले के बाद ये पहला सबसे बड़ा बयान डीपी जारोली का सामने आया है। नीट पेपर लीक मामले में सरकार ने आरबीएसई बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर डीपी जारोली को हटा दिया है। इस फैसले के बाद जारोली के तेवर बदल चुके हैं। बर्खास्तगी के बाद जारोली ने कहा है कि पेपर लीक कांड बिना राजनीतिक संरक्षण के पेपर लीक नहीं हो सकता। हालांकि बर्खास्तगी के फैसले पर उन्होंने कहा कि इस बारे में मुझे कुछ पता नहीं है। सरकार के फैसले के बाद जारोली मुख्यमंत्री से मिलने के लिए जयपुर रवाना हो गए हैं। उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री को जानकारी दूंगा। इधर बर्खास्तगी के बाद जारोली पर गिरफ्तारी की तलवार लटकने लग चुकी है। 24 सितंबर की रात आप शिक्षा संकुल में थे, ये सबसे बड़ा सवाल उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि 24 सितंबर की रात को मैं मौजूद नहीं था। 23 को दिन में सीधा अजमेर से जयपुर सीएमआर गया और वापस अजमेर आ गया। साथ ही आपको बता दें कि स्ट्रांग रूम में रिटायर्ड कर्मचारियों को जिम्मेदारी क्यों दी गई। इस पर उन्होंने कहा कि प्रदीप पाराशर के अलावा शिक्षा संकुल में 4 अतिरिक्त समन्वयक थे जो शिक्षा संकुल के अधिकारी हैं और बड़े पदों पर काम कर रहे हैं, जो कि पकड़े गए हैं। उनको मैं नहीं जानता। सीसीटीवी क्यों नहीं लगाए गए। इस पर उन्होंने कहा कि सीसीटीवी लगाना, वीडियोग्राफी करवाना ये निर्णय जिला समन्वय समिति को करना होता है। मेरा कोई रोल नहीं, मेरा काम सिर्फ पेपर पहुंचाना था। आपकी गिरफ्तारी की चर्चा चल रही है। इस पर उन्होंने कहा कि मुझे कुछ भी पता नहीं है। मैं शिक्षक रहा हूं। अब तक कई परीक्षाएं सुशीलता से और कराई हैं और ये परीक्षा भी कराई है, लेकिन जो हुआ सबके सामने है। और उनसे एक सवाल पूछा गया कि क्यों ना रीट परीक्षा निरस्त कर दी जाए, तो उन्होंने कहा यह निर्णय सरकार को करना है, न कि मेरे को। राजनीतिक संरक्षण के बिना यह संभव नहीं है और ये राजनीतिक षड्यंत्र भी है। पेपर शिक्षा संकुल से आउट हुआ है, ये उनको पहले से ही पता था, जबकि हम मानने को तैयार नहीं थे। अब वे बता सकते हैं। हालांकि आपको बता दें कि इधर बोर्ड अध्यक्ष को बर्खास्त करने के बाद सीएम अशोक गहलोत का भी बयान आ चुका है। सीएम अशोक गहलोत ने कहा है कि नकल रोकने बजट सत्र में एक बिल लाएगी सरकार। गड़बड़ी करने वाले हर व्यक्ति पर कार्रवाई होगी। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष डीपी जारोली को बर्खास्त करने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि संगठित तरीके से पेपर लीक, नकल ठगी में शामिल गिरोह चिंता का विषय है। इनकी जांच कर तह तक जाना जरूरी है। राज्य सरकार बजट सत्र में नकल, पेपर लीक आदि के संबंध में कठोर प्रावधानों का बिल लेकर आ रही है। हम युवाओं के हितों के लिए पूरी तरह से समर्पित हैं। सीएम अशोक गहलोत ने कहा है कि भविष्य में भर्ती परीक्षाएं बिना बाधा हो, इसके सुझाव देने रिटायर्ड हाईकोर्ट जज की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति बनाई जा रही है। अब जल्द ही जारोली की गिरफ्तारी भी हो सकती है। एसओजी को जांच के लिए फ्री हैंड कर दिया गया है। गहलोत ने कहा है कि दुख की बात है कि कुछ लोग राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए ऐसा माहौल बना रहे हैं जिससे कोई आगामी भर्ती परीक्षा न हो सके। ये लोग लाखों अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। रीट परीक्षा के विषय पर जब से सूचना मिली है तब से एसओजी ने पूरी गंभीरता से जांच की है। राज्य सरकार ने एसओजी को जांच के लिए फ्री हैंड कर दिया है। साथ ही गहलोत ने कहा है कि जिन लोगों की सलीमता पाई गई है उन्हें गिरफ्तार कर सख्ती से पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में सामने आई जानकारी के आधार पर लगातार कार्रवाइयां की जा रही हैं। गड़बड़ी, कोताही, लापरवाही करने वाले सरकारी कर्मचारियों को तत्काल निलंबित और बर्खास्त करने तक कार्रवाई करेगी। परीक्षा का आयोजन करने वाले बोर्ड की जिम्मेदारी तय करते हुए चेयरमैन को बर्खास्त और सचिव को निलंबित किया गया है। राज्य सरकार परीक्षा में गड़बड़ी और कोताही नहीं चाहती है। हर व्यक्ति पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। परीक्षा में शामिल किसी भी अभ्यर्थी के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। सीएम अशोक गहलोत ने ये बड़ी बात कही है। सीएम अशोक गहलोत का मानना है कि अब नहीं होगी भर्तियों में धांधली और लोकसभा में ये बिल है वो लाया जाएगा और राज्यसभा में भी। शुक्रवार देर रात बैठक में यह भी फैसला हुआ कि पेपर लीक मामले में जो भी कर्मचारी लिप्त होगा उसे तत्काल सस्पेंड किया जाएगा। कई कर्मचारियों को किया भी गया है। हालांकि रीट धांधली और सीबीआई जांच को लेकर अपनी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बातों को लेकर आप क्या स्वीकार करते हैं, जो भी अपनी प्रतिक्रिया है वो कमेंट सेक्शन के माध्यम से दे सकते हैं। मिलते हैं नई तमाम बड़ी खबरों के साथ।